नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने पेश होने से पहले एक बड़ा दांव चला है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूछताछ किए जाने से एक दिन पहले बुधवार को सोरेन ने अपने आवास पर एक संबोधन में कहा कि आपको तय करना है कि इस राज्य में षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा या यहाँ के आदिवासियों का। हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। इन्हें पता है कि अगर मैं 5 साल तक यहाँ टिक गया तो आदिवासियों को मजबूत कर दूंगा। सोरेन ने आदिवासी कार्ड चलते हुए कहा, जो लोग बाहर से आकर यहाँ राजनीति करते हैं उन्हें मैं बाहर कर दूंगा। बता दें, अवैध खनन के मामले में सोरेन को ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रांची में मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए के विधायकों की बैठक हुई। सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में सत्ताधारी जेएमएम ने बड़ी रैली करने और विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। वहीं इससे पहले मंगलवार को सोरेन ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 16 नवंबर की तारीख मांगी थी, जिसे जांच एजेंसी ने खारिज कर दिया था और उन्हें तय समय पर 17 नवंबर को ही ईडी के समक्ष पेश होने को कहा था। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने 37 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने पालनपुर से महेश पटेल को टिकट दिया है और गोधरा से रश्मिताबेन दुष्यंत सिंह चौहान को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं गांधीनगर नॉर्थ से वीरेंद्र सिंह, मफत सिंह वाघेला और सानंद से रमेश कोहली उम्मीदवार बनाए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने इसमें नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी का नाम शामिल किया था। इसके साथ ही पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक बनाया था और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भूपेंद्र हुड्डा समेत कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी गुजरात चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया था। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को भी शामिल किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा बुधवार को वीजा के लिए शुरू की गई न्यू यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स योजना का ब्रिटेन में उद्योग और छात्र समूहों द्वारा बड़े कदम के रूप में स्वागत किया गया है। यह योजना अगले साल की शुरुआत से चालू हो जाएगी और 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय छात्रों और पेशेवरों को 24 महीने के लिए ब्रिटेन में रहने और काम करने को लेकर सालाना 3000 वीजा की पेशकश की जाएगी। ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी भारत में इसी तरह की पेशकश होगी। गौरतलब है कि इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने भारत के युवा पेशेवरों को हर साल ब्रिटेन में काम करने के लिए 3000 वीजा देने को हरी झंडी दे दी। यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने अपने एक ट्वीट में कहा कि आज यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की पुष्टि की गई, जिसमें 18 से 30 साल के 3000 डिग्रीधारी शिक्षित भारतीय नागरिकों को यूके में आकर रहने और 2 साल तक काम करने के लिए वीजा देने की पेशकश की गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न ने इस हफ्ते छंटनी का प्रोसेस शुरू कर दिया है। हार्डवेयर प्रमुख डेव लिम्प ने बुधवार को कर्मचारियों को एक पत्र में कहा, समीक्षाओं के एक गहरे सेट के बाद हमने हाल ही में कुछ टीमों और कार्यक्रमों को समेकित करने का निर्णय लिया है। इन निर्णयों में से एक परिणाम यह है कि अब कुछ भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा, मुझे यह खबर देते हुए बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप हम डिवाइसेस एंड सर्विसेज ऑर्ग से प्रतिभाशाली अमेज़ोनियन को खो देंगे। लिम्प ने कहा कि कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों को अधिसूचित किया है और नई भूमिकाएं खोजने में सहायता प्रदान करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा इसी हफ्ते दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न कॉर्पोरेट और प्रौद्योगिकी भूमिकाओं में लगभग 10,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी के इतिहास में कटौती सबसे बड़ी होगी। अमेज़न के प्रवक्ता केली नैंटेल ने कहा कि वार्षिक परिचालन योजना समीक्षा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कुछ भूमिकाएं अब आवश्यक नहीं हैं। दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को कैश फॉर टिकट मामले में समन भेजा है। उन्हें पूछताछ के लिए आज गुरुवार को बुलाया गया है। इससे पहले एंटी करप्शन ब्रांच ने कैश फॉर टिकट मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन ब्रांच ने विधायक के पीए विशाल पांडे उर्फ शिव शंकर पांडे, साले ओम सिंह, प्रिंस रघुवंशी को गिरफ्तार किया था। दरअसल कमला नगर के वार्ड नंबर 69 में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता
शोभा खारी ने पार्टी से टिकट की मांग की थी और आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलवाने के बदले 90 लाख रुपए मांगे थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता को घूस के तौर पर दिए थे। उन्होंने कहा कि बाकी के 35 लाख रुपए लिस्ट में नाम आने के बाद देने थे। शोभा खारी ने कहा कि लिस्ट में नाम नहीं आया तो उन्होंने इस बात की शिकायत विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले ओम सिंह से की तो उसने पैसे वापस करने की बात कही। शिकायतकर्ता ने बाद में इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की और सबूत के तौर पर रिश्वत देने के समय का रिकॉर्डेड वीडियो भी एजेंसी को मुहैया करवाया। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15 नवंबर की रात को, जब ओम सिंह अपने साथी शिवशंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी के साथ घूस के 33 लाख रुपए लेकर शिकायतकर्ता के घर पहुंचे, उसी समय एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में तीनों को कैश के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन बुधवार को हुए चुनाव में जरूरी बहुमत का आंकड़ा हासिल करके वॉशिंगटन में सत्ता में लौट आई है, लेकिन एक बहुमत का यह आंकड़ा जीओपी नेताओं के लिए कई चुनौतियां पेश करेगा और पार्टी की शासन करने की क्षमता को भी मुश्किल करेगा। हालांकि पार्टी के बहुमत का पूरा आंकड़ा कई और दिनों या हफ्तों तक स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब को लेकर हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि दिल्ली पुलिस गुरुवार को आफ्ताब की ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मांगेगी। इसके पीछे की वजह ये है कि इस मामले में अब तक मृतक का सिर और हथियार बरामद नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस गुरुवार को कोर्ट में नार्को टेस्ट की परमिशन को लेकर भी अपना पक्ष रखेगी। पुलिस कोर्ट को ये बताएगी कि इस मामले में नार्को टेस्ट क्यों जरूरी है। बता दें कि पुलिस अभी तक आफ्ताब की बातों पर पुख्ता तौर पर यकीन नहीं कर पा रही है, इसलिए वह नार्को टेस्ट करवाना चाहती है। अगर कोर्ट इस टेस्ट की परमिशन देता है या आरोपी की रजामंदी हो जाती है तो भी इसे करने के लिए काफी समय लग जाएगा, क्योंकि इस टेस्ट से पहले हेल्थ चेकअप भी कई एंगल से कराया जाता है, जिसमें पास होना जरूरी होता है। अगर उसमें फेल हुए तो ये टेस्ट नहीं कराया जा सकता। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा होने में महीनों का वक्त लग सकता है। इसके बाद दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, जो करीब 1 घंटे में पूरा किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।